Is the screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. So now, with the continuation of the last lecture, we will now discuss about the solution of एक बार मैं last lecture देख लूं क्या करवाया था हमने. Okay, तो हमने solution तक पहुंच गए थे, ठीक है? तो इसी को continue करते हैं आगे. So फिर से देख लीजिए हमने क्या last lecture में देखा है. तो we'll continue from that part. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारे पास वेव इक्वेशन है उसको हमने डिस्कशन किया था. तो हमारे पास, अरे यार स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं अभी भी. So we have like this is the wave equation which is the curl square u by curl x square, one dimensional wave equation, okay, is equal to be 1 by k into curl square u by curl t square. ठीक है सर? हाँ जी बेटा. सर ये इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव की होती है ना? हाँ, हम वेव की बात ही करें जो प्रोग्रेसिव वेव है. और सर कल हमने एक कंडीशन लगाई थी कि x इक्वल्स टू 0 पे 0 है और x इक्वल्स टू a पे 0 है. हाँ, वो क्या है कि हमने कंडीशन ये लगाई थी प्रोग्रेसिव वेव में, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं. सर फिर वो स्टैंडिंग वेव नहीं हो जाएगी? हाँ, लाइक दिस इज द वेव. देखिए हमारे पास जो फॉर्मेशन है, क्योंकि जनरली जब भी हम कोई भी वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो वेव इक्वेशन चाहे वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल है, तो वेव इक्वेशन इज विल बी लाइक दिस फॉर्म आउट. बाकी अलग अलग कंडीशंस जो है वो इसी पैरामीटर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है, किस किस के ऊपर वो डिपेंड कर रही है. ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव की भी यही होती है और स्टैंडिंग वेव की भी यही इक्वेशन होती है. हमारे पास क्या है कि जैसे ये स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है. अब इलास्टिक स्ट्रिंग को जब आप स्ट्रेच आउट करते हो किसी भी पोजीशन से पकड़, आपने इस पोजीशन से पकड़ा, स्ट्रेच कर दिया, अब यहाँ पे दोनों एंड्स पे हमने फिक्स कर रखा है. यस सर. अब क्या होगा, अभी जब स्ट्रेच आउट कर थोड़ा करोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो क्या होगा, ये वाइब्रेशंस होंगी यहाँ पे, है ना, वेव के अंदर. यस सर. तो अभी पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे मूव आउट करेंगे, तो हमने वही डिस्प्लेसमेंट देखनी है आफ्टर पोजीशन x, आफ्टर पोजीशन t, मींस एट अ डिस्टेंस x, एट अ टाइम t, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कि वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी वगैरह. यस सर. तो these types of the questions are there in this type of a wave equation. सर मतलब ये स्टैंडिंग वेव बनी ना अपनी? हाँ, बेसिकली ये स्टैंडिंग फॉर्म कह सकते हो. यहाँ अगर आप बात करो प्रोग्रेसिव वेव की तो वो आगे बढ़ती रहेगी ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो वी हैव टू बी गो विद ओनली द पर्टिकुलर वेव आउट देयर, द टाइप सर ऑफ. जो हमने सर ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन रखी है, फिर ये दोनों के लिए होती है, मतलब स्टैंडिंग वेव के लिए भी होती है और प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी होती है. ओके सर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हमने कुछ बाउंड्री कंडीशंस की बात की थी. वो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि हमने यहाँ पे कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये जो एंड पॉइंट्स है ये दे आर फिक्स्ड. ठीक है, अगर ये पॉइंट्स फिक्स्ड हैं तो वी हैव टू बी गो विद द u 0t, मींस जब x इज इक्वल टू बी 0 है और जब x इज इक्वल टू बी a है, दे आर 0. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एवरी t. ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन. फिर हमने कुछ कंडीशंस ली विच इज द इनिशियल कंडीशंस. वो इनिशियल कंडीशंस क्या थी कि हमारे पास u ऑफ x, 0 is equal to be f of x. When time t is equal to be 0, we displace the body or the elastic string at some distance. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये f of x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. तो ये हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा था. ठीक है, उसके बाद हमने एक और यहाँ पे कंडीशन ली थी which is curl u by curl t, which is like a speed, initial speed, कि उसकी initial speed किस पे हम छोड़ रहे हैं when time t is equal to be 0. When it is released from the rest, तो ये speed जो होगी वो 0 होगी. Otherwise we can take up some initial speed.
कि जिस स्पीड से हम उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो दीज बोथ आर द इनिशियल कंडीशंस एंड दीज टू आर द बाउंड्री कंडीशंस। तो जब हमने इसको सॉल्व आउट कर रहे थे तो हमने सॉल्यूशन की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फिर बोला कि उसे आपने पीडी में से ओडीज में कन्वर्ट करना है और आपने बाउंड्री कंडीशंस भी चेकआउट करनी है ओडी की, वो हमने निकाल ली थी, है ना। तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया था और टी का आंसर आ गया था एंड बाउंड्री कंडीशंस भी निकल आई थी कि वो एक्स ऑफ ए जीरो इज इक्वल टू बी जीरो है और एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी जीरो है, ठीक है। तो हमारा आंसर एक्स का क्या आया था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, और टी का क्या आया था, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट, ठीक है। तो हमारा एक्स का जो आंसर था वो हमने लिखा था x इज इक्वल टू बी c2 टाइम्स साइन ऑफ अ n पाई x अपॉन a वेयर c2 कैन नॉट बी जीरो, है ना। और t ऑफ a t का भी आंसर निकाल लिया था लास्ट लेक्चर में, हमने निकाल लिया था। Yes, sir. क्या, तो इसका आंसर हमारे पास आया था t ऑफ a t का, आई विल जस्ट राइट इट आउट। तो t ऑफ a t का आंसर हमारे पास आया था which is equal to be c3 times the cos of n pi over a into under root k into t plus c4 sine of n pi a under root k into t, ठीक है। ये आंसर आ गया था हमारे पास दोनों का, यहाँ तक ठीक है। एनी डाउट? No, sir. ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो C2 C3 जो भी हम लिख रहे हैं दे आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। तो हम इसे जनरलाइज कर देते हैं। नाउ दिस इज वी कैन टॉक अबाउट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n या फॉर ईच positive integer n, because we are taking the positive integers, so we can talk about xn of ax. This is generalized, so we can go with the say this is the an sine of n pi x upon the a, where an is non-zero. Okay, similarly for each positive integer n, this tn t is being described as a say bn into cos of n pi upon a into under root k into t plus say dn sine of n pi upon a into under root k into t, ठीक है। अब we already gone through these cases now, ये सेम प्रोसीजर जैसे हमने हीट इक्वेशन के लिए किया था। तो we have to be go like that, हमारे पास जो सॉल्यूशन था u x t का, it is in the form of x into t, ठीक है। or you can say that this u and x t is in the form of for each generalized part, ठीक है। So we can substitute the values of xn and the tn. So this is equal to be the an into sine of n pi x upon a into tn. Tn value is the bn cos of n pi upon a into under root k into t plus we have a dn sine of n pi upon a into under root k into t out there. Okay. So now further what we do up, we do the multiplication. अभी multiplication करते हैं। तो an into bn, अगर मैं ये a वाला an अंदर ले जाऊं, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लूं और फिर an को इस dn के साथ मल्टीप्लाई करवा लूं, तो we can get another constants out there. So we can write it like sine of n pi x upon a into the an times cos of n pi upon a into under root k into t
plus say the bn, capital Bn, into sine of n pi upon a into under root k into t. Okay, we have considered this part. Now this is the un x comma t. Now our main motto is to find the values of a an and bn. देखिए अभी तक आपने जो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके यहाँ तक सोल्यूशन पहुंच जाए हैं, ठीक है। अभी तक आपने बाउंड्री कंडीशन यहाँ फर्दर आप इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, जनरलाइज करते हैं, तो यू कैन से दैट द u x t is equal to be summation of a un x comma t where n is equal to be 1 to infinity. So you can say that this is equal to be summation an into cos of n pi upon a into under root k into t plus bn sine of n pi upon a into under root k into t, ठीक है, into sine of n pi x upon the a. The summation is from n is equal to be 1 to infinity. Now अब देखिए अगर हमने ऑलरेडी बात करें तो पहले हमने बाउंड्री कंडीशंस लगा चुके हैं, तो नाउ आवर मेन मोटो इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ an एंड द bn. तो हमने an और bn को निकालना है यूजिंग अप आवर इनिशियल कंडीशंस, कि जो भी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन थी या गिवन है, ठीक है। तो यूजिंग अप आवर इनिशियल कंडीशंस, पहली इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है कि एक तो गिवन है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाली, है ना, कि व्हेन द टाइम t is equal to be 0 ux0 is equal to be f of x. हाँ जी बेटा प्लीज। Sir, can just hold up? हाँ प्लीज वेट। Is it okay? Yes. Should I scroll down? Yes. So now our main motto is to find the value of a this an and the bn. तो हमने बोला कि an और bn की वैल्यू को निकालने के लिए you have to be apply up the initial conditions. तो initial condition में पहली initial condition आपके पास है डिस्प्लेसमेंट वाली, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन को देखा, तो ux, 0 is equal to be f of x है। तो यहाँ पे ये जो uxt हमारे पास है इसको हम मार्क कर लेते हैं, से we are marking it as a star, ठीक है, because we also have to be get the solution from this part. तो इसी पार्ट से सॉल्यूशन जो है डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने स्टार मान लिया। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जैसे मैं बोला कि वी हैव टू बी सब्स्टिट्यूट t is equal to be 0, तो अगर मैं t is equal to be 0 डालता हूं तो वी हैव this is f of x and this is equal to b. अगर मैं ध्यान से देखूं तो cos 0 is 1 and sin 0 is 0, तो ये t में सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। तो क्या बचेगा, समेशन an into the sine of n pi x upon a. Cos 0 is 1, so we get here this formation is being formed up where x is lying between 0 to a. Okay, now if you see out this represents the Fourier sine series, okay, of the expansion of the function f of x. So this represents Fourier half range sine series expansion of function f of x on the interval
0 to a, तो इस इंटरवल में ये है, तो इट मींस दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ an बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द फूरियर साइन सीरीज, है ना। तो हम फूरियर साइन सीरीज के फार्मूले के साथ इसकी वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फूरियर साइन सीरीज के अंदर an की वैल्यू, तो an विल बी 2 by a integral 0 to a f of x into sine of n pi x upon a dx. Okay, so we get the value of an. तो हमारे पास an की वैल्यू जो है वो निकल आई. This value can be substituted in the given star to find the value of the displacement at any position x at any time t out there. Okay, तो हमारे पास एक कंडीशन an की वैल्यू तो निकल आई. अब दूसरा काम क्या है? To find the bn. bn को निकालना. bn निकालने के लिए वक्त क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन निकालेंगे. अप्लाई द सेकंड इनिशियल कंडीशन. क्या है वो? कर्ल u बाय कर्ल t व्हेन t इज इक्वल टू बी 0. ये क्या है? g ऑफ x के इक्वल है. कुछ स्पीड है हमारे पास, है ना. तो इसका मतलब जो गिवन स्टार है उसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली रिस्पेक्ट टू बी t के साथ, फिर वहां पे t को 0 डालेंगे. तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करवा लीजिए स्टार इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू बी t के साथ. ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टार रिस्पेक्ट टू बी t. तो क्या आ जाएगा? which is equal to be summation. अब रिस्पेक्ट टू t करना है तो an के साथ वाली टर्म जो है वो t वाली है और bn के साथ वाली टर्म t वाली है. ठीक है, और उसके जो बाहर वाली टर्म है वो x वाली है. तो वी कैन गेट अप द डिफरेंशिएशन ऑफ a cos एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin वाला पार्ट का होगा. तो वी गेट हियर इज ये आएगा प्लस ठीक है इनटू ये पूरे के साथ क्या है? साइन ऑफ n पाई x अपॉन a. इज इट क्लियर? एनी क्वेरी? Yes, sir. अब यहाँ पे t की वैल्यू को 0 डाल दीजिए. इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0. तो we get up here curl u by curl t when t is equal to be 0. This is our gx. अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा एंड कोसाइन पार्ट बिकम्स 1. तो सीरीज क्या बन जाएगी? n pi upon a into under root k into the bn into sine of n pi x upon a. ठीक है, where x is lying between 0 to a and n is the positive integer, or you can say n is equal to 1 2 3 and so on. So again this represents Half range sine series. half range sine series. Of the function gx on the interval 0 to a. ठीक है, अब इसकी वैल्यू फिर हम निकाल. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इस पूरे पार्ट को अब कांस्टेंट मानना पड़ेगा, लाइक en, है ना. तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकलेगी यूजिंग अप हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज. दिस इज द n pi upon a into under root k into bn is equal to be 2 by a integral 0 to a
g of ax into sine of n pi x upon a into dx। तो यहां से bn निकाल लीजिए, बस मेन काम तो bn निकालने का था। So now just find the value of bn from this formula। तो bn की वैल्यू क्या निकल आई? तो a से a कैंसिल हो गया, 2 upon n pi under root k into integral 0 to a g of ax sine of n pi x by a dx। So we get the answer for the bn। अब ये an और जो bn आपने निकाला है, सब्स्टिट्यूट इन स्टार, अब स्टार में डाल दीजिए, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन वन डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ one dimensional wave equation where an and bn you already evaluated। an and bn are the given formulas that we have। So this is a way that you can be evaluate the given problem। ठीक है, तो ये uxt आपके पास जो है वो निकल आएगा, and that is the required solution। हाँ जी, any doubt in this? So hence we found a general solution of a one-dimensional wave equation under the given boundary and initial conditions। Okay, any query? अच्छा, यहाँ पे अब कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात कर लेते हैं, that will be help। हाँ जी बेटा प्लीज। सर ये पूरी डेरिवेशन करनी होगी हमें अगर कोई भी क्वेश्चन देखिए है। यहाँ डेरिवेशन, लेकिन न्यूमेरिकल्स में तो यही चलेगा ना, न्यूमेरिकल्स में तो सारा का सारा ऐसे चलेगा। और वहां पे क्या होगा, आपके पास जो फंक्शन f of x और g of x दिए हुए हैं, जनरली यही वेरी करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है वो सेम ही रहता है। अब या लेंथ चेंज होती है, मेन ये तो 3-4 पॉइंट्स है जो चेंज होने वाले हैं। जहां पे हमने a लिख दी है वो लेंथ चेंज होगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, किसी में l दे दिया जाएगा, किसी में 2 दे दिया जाएगा, किसी में 4 दे दिया जाएगा, या वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी कि कितनी पोजीशन पे उससे आपने छोड़ा है उसे, या आपको बोला जाएगा कि इसकी स्पीड स्टार्टिंग में इतनी है या रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है। तो अगेन इट लाइक क्वेश्चंस लाइक दिस, तो f of x g of x वेरी कर किए जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर, और जनरली a, तो आर्टिकल यही है। तो यूजिंग अप दिस आर्टिकल यू कैन प्रूव अप एनी टाइप ऑफ एन न्यूमेरिकल। नहीं सर, मतलब हम जो पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी सबसे पहले uxt वाली, an cos n pi over a root kt, वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं सीधा इक्वेशन से? देखिए क्वेश्चन आपको जब भी ये वाला आएगा तो 10-15 नंबर का ही आएगा, छोटा तो आ ही नहीं सकता। तो इन दैट केस यू हैव टू बी ड्राइव एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपको ड्राइव करना ही पड़ेगा। इवन कुछ पूछा जाएगा अगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए, यू आल्सो हैव टू बी ड्राइव द वेव इक्वेशन। तो आपको वो सारे पॉइंट्स बताने हैं कि देखिए अगर न्यूमेरिकल आता है छोटा एमसीक्यू टाइप में, तो फिर तो आप आंसर बताते हो, पर वहां ये इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनाने बड़े मुश्किल होंगे मेरे ख्याल से। तो इन दैट केस द क्वेश्चन इज टोटली लेंथियर इन दैट केस, तो ईएसटीज के ही द चांसेस हैं इसके ज्यादा आने के। ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू बी प्रूव अप ऑल द स्टेप्स। सर केस 1 2 भी प्रूव करना है, फिर उनमें सिर्फ लिख दें कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं देंगे? हाँ आप लिख सकते हो, अगर आपको लगता है लेंथियर हो रहा है तो इन दैट केस यू कैन बी गो विद दैट कि ये सॉल्यूशन नहीं देंगे। पर आपको मैंने समझा दिया था कि क्यों नहीं होंगे। ठीक है, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन दे देगा, तो आप वो वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बट व्हाटएवर सॉल्यूशन जहां से आ रहा है, तो वी हैव टू बी राइट दैट सॉल्यूशन फॉर। सर हाँ जी, हाँ जी प्लीज। स्टैंडिंग वेव की सर वेव वेलोसिटी क्या होगी? 0 स्टैंडिंग की? यस सर। देखिए स्टैंडिंग में अगेन अगर मैं बात करूं, सपोज आउट जैसे ये कोई मैंने इलास्टिक स्ट्रिंग रखी है, तो इलास्टिक स्ट्रिंग को अगर मैं पकड़ के छोड़ रहा हूँ, सिर्फ हल्का सा ही छोड़ दिया, स्टे रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है, तो फिर तो 0 है। तो अगर मैं उसे किसी जोर से किसी और फैक्टर्स का लगा के उसे किसी स्पीड से छोड़ रहा हूँ, तो इन दैट केस इट इज नॉन जीरो ना। तो मैं वही नहीं सर, मतलब
पार्टिकल वेलोसिटी तो सर नॉन जीरो होगी, क्योंकि ये हाँ। हमने पार्टिकल का निकाल दिया, बट हाँ। वेव वेलोसिटी क्या होगी सर? वेव वेलोसिटी जीरो ही होगी। वेव वेलोसिटी जनरली, वेव वेलोसिटी ट्रैवल करने की, यस सर, क्योंकि वो ट्रैवल तो कर ही नहीं रहा, वो तो स्टैंडिंग ट्रैवल है। तो नहीं करेगी, पर देखिए ना, अगर आप जैसे आप इसकी बात कर लीजिए, ये क्या नाम है, वी हैव गिटार है, या वी हैव कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप म्यूजिक लगा रहे हैं थ्रू द वायर्स, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसमें भी एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ही पैदा करते हैं, जिससे जो वेव जो है पैदा होती है, प्रोड्यूस साउंड वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अप इन दैट इज अ डिफरेंट। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं ना, हम वो डिफरेंट वेव्स के अंदर बात में जो कर रहे हैं, तो अब तुम अभी आप जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, दैट मे बी ट्रेवल्ड समवेयर लाइक अ प्रोग्रेसिव वेव आउट। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, उसका जो पार्टिकल है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है, हम जो पार्टिकल के बारे में भूल जाए, पार्टिकल की बात कर रहे हैं सर, पार्टिकल के लिए ठीक है, हाँ, बट अभी तो मैं मतलब अभी हम जो कर रहे हैं वो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ठीक है, कि आफ्टर टाइम टी, अभी सपोज आउट ये मोशन स्टार्ट हो गई, ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गया उसका स्ट्रिंग का, तो आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, या वो जो स्ट्रिंग की एक्स पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वी आर नहीं सर, टॉकिंग अबाउट। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो ये k है ना, हाँ हाँ वो वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है, और वो वेलोसिटी होती है वेव की वेलोसिटी, राइट? के और के ये सर, देखिए, के अगेन डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चर, जैसे हमने बात किया था हीट इक्वेशन में भी बात किया था, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ तो मटेरियल वी आर हाँ चूजिंग। मतलब वो वेव वेलोसिटी होती है सर, वो बेसिकली ओमेगा बाय k, ये फिजिक्स में देखा हाँ, था हमने। ठीक है। तो अगर मतलब वेव स्टैंडिंग है तो उसकी वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जानी चाहिए, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो टेक्निकल मतलब सर अभी ये मुझे चीजें दैट नॉट क्वेश्चन कैन डिफाइंड यू नहीं हो कैन, जाएगी? आई थिंक दैट क्वेश्चन यू कैन राइज फ्रॉम द फिजिक्स टीचर। तो मेरे को इतना टेक्निकल अभी बात अभी सोचना पड़ेगा इन दैट हाँ केस, हाँ, व्हाटएवर द केस विल बी देयर इन दैट केस, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ओके सर। thank you, because we are here dealing with the only with the कि how we can find a solution if this type of a situation is हाँ being arising up। नहीं सर, मतलब थोड़ा सा मुझे सपोजिशन में वो था कि हमने इसको स्टैंडिंग एज्यूम कर लिया, हाँ और अब हाँ, हम इसके ऊपर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लगा रहे हैं, तो मतलब ये चीज वैलिडेट हो रही है। ओके। नहीं, आई थिंक दिस इज द केस। देखिए, जब हम स्टैंडिंग वेव की बात, देखिए जब वेव है, वेव अगर स्टैंडिंग ही है, स्टैंडिंग में मींस अभी वो मूव नहीं कर रही है, तो मूवमेंट के अंदर हम मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, तो अभी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंड पॉइंट्स जो है वो हमारे स्टैंडिंग है, तो ट्रैवलिंग तो वेव की जो हम बात कर रहे हैं कि वो उसके अंदर के पोजीशन के अंदर तो वेव जो है डिस्प्लेस हो ही रही है, ठीक है, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है उस केस में, तो हम उस केस को लेके चल रहे हैं। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसकी जो स्पीड होगी इनिशियली क्या होगी, इनिशियली हम क्या चेंज कर रहे हैं, किसी स्पीड से छोड़ा है एक्सटर्नली फोर्स के साथ, तो यस सर, that will affect the displacement of that wire or that particular body, okay। यस सर। अच्छा, Yes. इसमें जैसे अभी आपने डिस्कशन किया है, इट्स अ वंडरफुल पॉइंट टू बी डिस्कस आउट हियर। अगर मैं इसके वही पर्टिकुलर केसेस की बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलर केसेस की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मेरी इनिशियल स्पीड जो है, अगर केस 1 ले लेते हैं यहाँ पे, अगर मेरी जो इनिशियल स्पीड है, या जो ये वेव ले रहे हैं हम, उसकी जो इनिशियल स्पीड है लाइक कर्ल u बाय कर्ल t व्हेन द t इज इक्वल टू बी 0, जिसको हम g ऑफ x लिखा था, अगर ये 0 है, इसका मतलब है इनिशियल स्पीड इज 0। तो जैसे आपने ऊपर डेरिवेशन की है, तो अगर आपने डेरिवेशन को ध्यान से देखा है, तो इनिशियल स्पीड जब 0 है, या इनिशियल स्पीड जब है, तो हमें bn निकालने में हेल्प कर रही है, तो इट मींस दैट व्हेन द इनिशियल स्पीड इज 0, तो दिस gx जो फैक्टर है वो 0 हो गया। इन दैट केस देयर इज नो नीड टू बी इवैल्यूएट द bn, तो bn जो है आपका 0 होगा, ठीक है। इन दैट केस द जनरल सॉल्यूशन जो बन जाएगा इस इक्वेशन का, जो वेव इक्वेशन हमने डिस्कशन की है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, Can you scroll up? प्लीज, ओके, उसका जो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा ux, t इज इक्वल टू बी समेशन ऑफ an into cos of n pi by a into under root k into t into sine of a n pi x upon a, where n is equal to be 1 to infinity. So this is the general solution in that case, ठीक है। और an आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो an का फॉर्मूला वही रहेगा,
that can be evaluated using up the basic boundary condition. ठीक है, जो पहली initial condition थी f of x वाली, तो वो वहां से निकालेंगे. तो where an is 2 by a integral 0 to a f of x into the sine of n pi x upon a into dx. तो ये n की वैल्यू निकल आएगी. तो एक पर्टिकुलर केस आ गया. तो केस नंबर 1 वी हैव. ठीक है, तो दिस इज केस 1 when the initial speed is 0 or the string is being released from the rest. So in that case your general solution is this one. Similarly अगर उसकी initial displacement 0 ले लें, तो there is no need to be evaluate the an. तो आपका solution जो है वो bn की फॉर्म में आएगा. If initial displacement is 0, that is जो आपकी कंडीशन थी ux, 0 वाली, which is f of x, इसको 0 ले लिया जाए. तो अगर इसको 0 ले लिया जाए, आपने ऑलरेडी ऊपर फॉर्मूला भी देखा कि an निकालने के लिए f of x की जरूरत पड़ती है. तो दिस इंप्लाइज दैट an is equal to 0. तो आपके पास an 0 हो जाएगा. अब अगर an 0 हो गया तो आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो bn के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इन दैट केस द जनरल सोल्यूशन इज uxt is equal to be summation bn sine of n pi upon a into under root k into t into sine of n pi x upon the a where n is equal to be 1 to infinity. और bn की वैल्यू जो आपने पहले निकाल रखी है. So where bn is equal to be 2 by n pi into under root k integral 0 to a g of ax into sine of n pi x upon the a into dx. So this is the way we can be evaluated up. ठीक है, any query? No, sir. Okay, so now we will discuss a numerical problem based upon this one, and this is the last topic that we have to discuss up, and more numerical problems you can be go with the tutorial sheet. एक numerical करते हैं यहाँ पे. Suppose that we have an elastic spring of length say L is fastened at its ends, x is equal to be 0 and x is equal to be L. ठीक है, and is picked up at its center point, x is equal to be L by 2 to a height L by 2 and released from rest. अब यहाँ पे दे दिया गया released from the rest. It means that here your जो उसकी speed है वो 0 है. It means that your second factor, the bn, there is no need to be evaluate that part. Okay. Question is find the displacement of string at any instant of time. ठीक है, अब आपने निकाला कि किसी भी इंस्टेंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी. मींस आपने क्या निकालना है, uxt निकालना है. You have to be find the uxt. So at any position, at any time, whatever the required displacement out there. अब यहाँ पे हुआ क्या है, if you see out, हमारे पास ये string है. ठीक है, suppose this point is the position x is equal to be 0.
and this point is the x is equal to be L, and this is the length of a required string which is L. अब हुआ क्या, आपने इसके मिड पॉइंट से पकड़ा, this is the midpoint, say which is L by 2, and you stretch it out to some height which is again L by 2. अगर आप इसे देखें तो we have again this height is L by 2. तो यहां पे आपने उसे खींचा and then released from the rest, इसे छोड़ दिया. Now a wave is being, now this string is being vibrating. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि string is being vibrating out here. So again this is a one dimensional wave equation which is in the form of a curl square u by curl x square which is equal to be 1 by k into curl square u by curl t square. ठीक है, and the boundary conditions here we have कि u of a 0t is equal to be 0 which is equal to be u of a L comma t. Here the L is the length of a required string out there. ठीक है, L is means here we can say that this is the 0 is less than x less than a and t is greater than 0 in this equation. Okay, and we have some initial conditions are there. अब initial conditions क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? Yes, what are the initial conditions? एक तो initial displacement है. क्या है displacement यहाँ पे? Yes, anybody can tell me? L by height लेंगे L by क्या होगा? L by 2. L by 2. अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, you have to be talk about the function a variable it depends upon x. आपके पास दो इससे आ गए, एक 0 से L by 2, एक L by 2 से L. 0 से L by 2 और L by 2 से L. ठीक है, जब वेव जो पैदा हुई है, जो वेव यहाँ पे वाइब्रेट जब पकड़ेगा तो दैट डिपेंड्स अपॉन दिस हाइट, और यहाँ से आप छोड़ रहे हैं तो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द इक्वेशन हियर, व्हाट इज द इक्वेशन हियर. से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B. So you have to be go with the equation of a line OA and equation of a line AB. Equation of a line OA is now this is point is 0 0. This point is L by 2 comma L by 2. So 2 point formula लगाइए and get the answer. So in between 0 to L by 2, what is the function? Yes. X. X, correct. And in between L by 2 to L, what is the function AB? What is the equation of line? L minus X, correct. तो ये आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है कि इस साइड पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है और इस साइड पे उसकी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो L minus X है इन वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं. तो अब अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूं, सेकंड जो आपके पास है वो ऑलरेडी गिवन है, कर्ल u by कर्ल t when t is equal to be 0, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है ना, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं. अब रिलीज आपके पास जो सॉल्यूशन था, वापस मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, मैं पूरा का पूरा ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन इज ऑलमोस्ट सेम, सारी की सारी डेरिवेशन सेम है. तो जनरल जो आपके पास जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ अ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो क्या आया था? यूजिंग अप द प्रोडक्ट मेथड that you found up is the x comma t is equal to be summation of a n into cos of a n pi under root k upon the L. L यहाँ पे लेंथ है, वहां पे मैंने a लिखा तो यहाँ पे L आएगा. ये बाउंड्री कंडीशन का है ना? हाँ, ये दोनों मिला के, हाँ ये बाउंड्री कंडीशन यू कैन से दैट. अभी इनिशियल कंडीशन की बात नहीं करी है. प्लस bn साइन, क्योंकि यहाँ पे अभी इनिशियल कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगी क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है. हाँ, अगर मैं रॉड को या इलास्टिक स्ट्रिंग को फिक्स ना करूं तो वहां पे दिक्कत है, बट हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वहां पे ये फिक्स कर रखा है. इवन जब मैंने हीट इक्वेशन को भी डिस्कस किया है
तो मैंने ये डिस्कशन किया था कि दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर है वो सेम है, ठीक है, 0 डिग्री लेके चले थे, तो वो सेम क्वेश्चन इसी तरह से है हमारे सिलेबस में, बट इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी हैविंग समथिंग एल्स आउट देयर। तो एनी हाउ, तो ये सारी डेरिवेशन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वी हैव अ साइन ऑफ अ n pi under root k upon the L into t into the sine of n pi x upon the L, where n is not equal to be 1, 2, 3 and so on. तो हर बार आपका यहां तक तो सेम चलेगा, जैसे हीट इक्वेशन में भी सेम चल रहा था वैसे। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस है वो क्या क्या है। अब पहले इनिशियल कंडीशन तो आपके पास गिवन है कि स्पीड जो है वो 0 है। अब अगर स्पीड 0 है तो उसका मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, बी एन वाला, है ना। गिवन है आपके पास कर्ल u by कर्ल t when t is equal to be 0, it is equal to be 0। तो यानी कि आपके पास ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई होके ये आ गई। So this implies that bn is 0। तो uxt की वैल्यू क्या आ गई, समीशन ऑफ an cos of n pi under root k upon the L into t into sine of n pi x by L, ठीक है। अब आपने an निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, t को 0 डाल दीजिए, तो u x, 0, ये आपके पास फंक्शन f of x के इक्वल है, which is equal to be summation an into sine of n pi x by L आ गया। तो an की वैल्यू कैसे निकल गया, yes, now this is a half range sine series है ना, which is a Fourier half range sine series in the interval। तो an क्या है, 2 by L integral 0 to L f of x into sine of n pi x by L dx। अब f of x की वैल्यू जो है आपके पास गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो भी f of x की वैल्यू आई थी। f of x की वैल्यू क्या आई थी, 0 से L/2 और L/2 से L वेरिएशन था। 0 से L/2 आपके पास वैल्यू थी x, और L/2 टू L उसकी वैल्यू थी L minus x। We get the answer in that case। तो ये हो गया 0 से L/2 x into sine of n pi x upon the L plus L/2 to L L minus x sine of n pi x by L dx। अब सोल्व कीजिए इसे एंड गेट द आंसर ऑफ an, और जो भी an का आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन। तो आफ्टर सॉल्विंग इट आउट आई गॉट द आंसर ऑफ an एज अ 4 times L upon the n square into pi square into sine of n pi by 2। अब ये जो आंसर आपके पास an का आया है इस इक्वेशन में डाल दीजिए, एंड दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यू गॉट द uxt which is equal to be summation 4L by n square pi square sine of n pi by 2 into cos of n pi under root k t over the L into the sine of n pi x by L। So this is the solution. This is the displacement of a particle at any position x at any time t. Clear? Any doubt? No, sir. So in the next lecture we will be exploring up some more terms। यहाँ पे हमारा जो Fourier series है खत्म है with the application। सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर वो हमें पता कैसे चला कि 0 से L/2 तक वो स्ट्रेट लाइन ही है, 0 से क्या, मतलब ये भी तो हो सकता है ना वो स्ट्रेन लूज हो तो वो कोई और कर्व जनरेट करे।
I don't get your point. सर 0 से L/2 हमने y = x लिखा ना फंक्शन. हाँ 0 से L/2 हमने ये फंक्शन लिया L-x. हाँ सर मेरे को पता चला कि वो मतलब स्ट्रिंग जो है बिल्कुल टाइट ही है, मतलब लूज नहीं हुई है. देखिए हमने तो ये मार के चल रहे हैं कि एंड पॉइंट्स हमने बिल्कुल मार के चल रहे हैं कि इसको टाइट करा हुआ है, तो अगर टाइट नहीं है तो इसका लेंथ L नहीं होगी. ठीक है, तो ये हमें मान के चला कि दोनों एंड्स को फिक्स कर रखा हमने. ठीक है, एंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर ना. वो सब केसेस जो हैं वो आपके फैक्टर्स इक्वेशन के पैरामीटर्स जो k की वैल्यूज हैं दैट विल बी अफेक्टेड अप इन दैट केस. इसमें किस तरह के फैक्टर्स हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है. अगेन देयर आर सो मेनी फैक्टर. फ्रिक्शन है कि नहीं है. देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी एडेड अप इन दैट, बट दैट चेंजेस अप द स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. So thank you. In the next lecture, we'll be exploring up some more. If you have some doubts, you can ask me in the next lecture. Otherwise, I will start up with the next topic. Okay. Thank you. Thank you, sir.